मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था, जिसकी दीवारें हिंदुस्तान की तकदीर के कितने ही फैसले सुन चुकी थीं। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार दुनिया के सबसे भव्य दरबारों में से एक था, जहां अक्ल, हुनर और ताकत का अनूठा संगम देखने को मिलता था। नवरत्नों की चमक से यह दरबार हमेशा रोशन रहता था, लेकिन उन सभी रत्नों में जो एक हीरा अपनी सादगी, हाजिर जवाबी और गहरी समझ से सबसे ज्यादा चमकता था, उसका नाम था बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, केवल एक दरबारी नहीं थे। वह शहंशाह के दोस्त थे, उनके सलाहकार थे, उनके दिल का वह कोना थे जहां सल्तनत की पेचीदगियों से थककर अकबर सुकून पाते थे। दोनों का रिश्ता किसी पैमाने में नहीं बंध सकता था। यह रिश्ता भरोसे की उस डोर से बंधा था, जिसे सल्तनत की बड़ी बड़ी साजिशों की तलवारें भी नहीं काट सकी थीं। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां साया भी होता है। दरबार में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो बीरबल की इस हैसियत से जलते थे। उनकी नजरों में बीरबल एक साधारण ब्राह्मण था, जो अपनी चापलूसी और किस्मत के दम पर शहंशाह के इतना करीब पहुंच गया था। इन जलने वालों में सबसे आगे था मुल्ला जफर। मुल्ला जफर एक पुराने, रसूखदार खानदान से ताल्लुक रखता था। उसे अपनी लियाकत और इल्म पर बड़ा नाज था। वह खुद को शहंशाह का सबसे वफादार और काबिल सलाहकार समझता था, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आन पड़ती तो शहंशाह की नजरें बीरबल को ही ढूंढती थीं। यह बात मुल्ला जफर के सीने में तीर की तरह चुभती थी। उसकी हर सांस में बीरबल के लिए नफरत घुली हुई थी। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब फारस के शाह ने शहंशाह अकबर के लिए एक अजीब सा तोहफा और एक पहेली भेजी। तोहफे में एक खूबसूरत पिंजरा था, जिसमें एक नकली शेर बैठा था, जो हूबहू असली लगता था। शाह का पैगाम था, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद लोग हैं। अगर कोई इस शेर को बिना पिंजरा तोड़े या खोले बाहर निकाल दे, तो हम मान लेंगे कि हिंदुस्तान की अक्ल का कोई मुकाबला नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक पहेली नहीं थी, यह मुगल सल्तनत की इज्जत का सवाल था। शहंशाह अकबर ने अपने सभी काबिल दरबारियों की तरफ देखा। मुल्ला जफर ने सबसे पहले आगे बढ़कर पिंजरे का मुआयना किया। उसने घंटों पिंजरे की बनावट, उसके जोड़ों और ताले को परखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। एक एक करके सभी अमीर, उलेमा और सिपहसालार आए, लेकिन सबने हार मान ली। पिंजरा लोहे की मजबूत सलाखों का बना था, जिसे तोड़ना नामुमकिन था, और ताला ऐसा था जिसकी कोई चाबी नहीं थी। शहंशाह का चेहरा मायूसी से उतर गया। उन्हें अपनी सल्तनत की इज्जत काक में मिलती दिख रही थी। तभी उनकी नजरें उस शख्स पर पड़ी जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था, बीरबल। बीरबल, क्या तुम भी हार मान गए? क्या फारस का शाह सही साबित होगा? शहंशाह ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और अदब से झुके। जहां पनाह, कोशिश करने में क्या हर्ज है? बीरबल ने पिंजरे के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। उन्होंने शेर को नहीं, बल्कि पिंजरे की बनावट और उसके अंदर के माहौल को परखा। फिर उन्होंने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और लोहे की कुछ सलाखें लेकर आओ और उन्हें आग में तब तक गर्म करो जब तक वे एकदम लाल न हो जाएं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला जफर ने तंज कसा, लगता है राजा साहब का दिमाग भी गर्मी से पिघल गया है। ये सलाखों से क्या करेंगे? पिंजरा तोड़ेंगे क्या? शर्त तो पिंजरा न तोड़ने की है। बीरबल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब गर्म सलाखें आ गईं, तो बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने एक लाल गर्म सलाख को पिंजरे की सलाखों के बीच से अंदर डाला और नकली शेर के शरीर से छुआ दिया। जैसे ही गर्म सलाख शेर से टकराई,
एक अजीब सी गंध फैली और शेर पिघलने लगा। सबकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वह शेर लाख का बना हुआ था। बीरबल ने एक के बाद एक गर्म सलाखें शेर से छुआई और देखते ही देखते पूरा शेर पिघलकर पिंजरे के पेंदे में जमा हो गया और सलाखों के बीच की काली जगह से बहकर बाहर आ गया। पिंजरा वैसा का वैसा ही था और शेर बाहर था। पूरा दरबार वाह वाह के नारों से गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले से लगा लिया। बीरबल, तुमने आज सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाई, तुमने हिंदुस्तान की लाज रख ली। तुम सच में मेरे सबसे अनमोल रत्न हो। मांगो, आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी मोहब्बत और भरोसा ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बीरबल की इस सादगी ने अकबर का दिल जीत लिया। लेकिन दूसरी तरफ मुल्ला जफर का चेहरा नफरत और जलन से स्याह पड़ चुका था। बीरबल की कामयाबी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। उस शाम शहंशाह अकबर ने बीरबल के सम्मान में एक खास दावत रखी। यह कोई शाही दावत नहीं थी, बल्कि शहंशाह के निजी कक्ष में एक अंतरंग भोजन का आयोजन था। वहां कोई और दरबारी नहीं था, सिर्फ अकबर और बीरबल थे। खिदमतगारों ने सोने की एक बड़ी थाली में शाही पकवान परोसे। तरह तरह के कबाब, कोरमा, बिरयानी और शीरमाल की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। बातचीत और हंसी मजाक के दौरान शहंशाह अकबर अपने दोस्त की अक्ल और वफादारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो मुगल इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, बीरबल, आज मैं और तुम दोस्त की तरह नहीं, भाई की तरह खाना खाएंगे। आओ, आज हम एक ही थाली से खाएंगे। यह सुनकर बीरबल चौंक गए। शहंशाह हिंद के साथ एक ही थाली में खाना, यह एक गैरमामूली सम्मान था। यह इस बात का ऐलान था कि बीरबल की जगह अकबर के दिल में किसी भी अमीर या शहजादे से कम नहीं है। बीरबल ने हिचकिचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया और दोनों दोस्त एक ही थाली से निवाले तोड़ने लगे। यह एक खूबसूरत मंजर था। एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शहंशाह था और दूसरी तरफ एक साधारण परिवार से आया उसका सबसे अक्लमंद दोस्त। दोनों के बीच सल्तनत की दीवारें ढह चुकी थीं और सिर्फ भरोसे और मोहब्बत का रिश्ता बाकी था। लेकिन इस खूबसूरत मंजर पर एक बदसूरत नजर भी पड़ रही थी। इत्तिफाक से मुल्ला जफर किसी काम से उस गलियारे से गुजर रहा था। उसने दरवाजे की झिरी से अंदर झांका और जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। शहंशाह अकबर और बीरबल एक ही थाली से खा रहे थे। वही थाली जिससे खाने का हक सिर्फ शाही खानदान को था, आज एक मामूली दरबारी उसे जूठा कर रहा था। मुल्ला जफर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बरसों की नफरत, उसकी जलन, उसका अहंकार सब मिलकर एक भयानक लावा बन गए जो उसके अंदर उबल रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। यह नामुमकिन है, वह बुदबुदाया। इस बीरबल ने जरूर शहंशाह पर कोई जादूटोना किया है। एक मामूली सा भाट शहंशाह के साथ एक थाली में। यह सल्तनत का अपमान है। यह इस्लाम का अपमान है। मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। मैं इसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। उस रात मुल्ला जफर को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस वही मंजर घूम रहा था। बीरबल का मुस्कुराता चेहरा और शहंशाह की आंखों में उसके लिए प्यार। जफर ने तय कर लिया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए अब कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो।
उसने एक खौफनाक साजिश का तानाबाना बुनना शुरू कर दिया। उसे पता था कि बीरबल को अक्ल में हराना नामुमकिन है, इसलिए उसे बीरबल की वफादारी पर हमला करना होगा। उसे शहंशाह की नजरों में बीरबल को एक गद्दार साबित करना था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी हकीम मिर्जा को बुलवाया। हकीम मिर्जा भी बीरबल से चिढ़ता था क्योंकि बीरबल के आने के बाद दरबार में उसकी पूछ कम हो गई थी। जफर ने हकीम मिर्जा को पूरी बात बताई और उस मंजर का जिक्र किया जिसने उसे आगबबूला कर दिया था। हकीम मिर्जा भी यह सुनकर दंग रह गया। जफर ने कहा, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें शहंशाह के दिल में बीरबल के लिए ऐसी नफरत भरनी है कि वे खुद अपने हाथों से उसे मौत की सजा दें। दोनों ने मिलकर एक शातिराना योजना बनाई। योजना यह थी कि वे बीरबल की तरफ से कंधार के सूबेदार को एक खत लिखेंगे जो कि मुगल सल्तनत से बगावत करने की सोच रहा था। उस खत में यह लिखा होगा कि बीरबल अंदर ही अंदर सल्तनत को खोखला करने में सूबेदार की मदद करेगा और बदले में बगावत कामयाब होने पर उसे वज़ीर-ए-आज़म का पद चाहिए। यह खत बीरबल की लिखाई की हूबहू नकल करके लिखा जाना था और उस पर बीरबल की शाही मुहर भी लगानी थी जो उसे शहंशाह ने इनाम में दी थी। सबसे मुश्किल काम था बीरबल की लिखाई की नकल करना और उसकी मुहर का इस्तेमाल करना। इसके लिए जफर ने दरबार के सबसे माहिर नक्काश को डरा धमकाकर और लालच देकर राजी कर लिया। उसने बीरबल के दस्तखत वाले कई सरकारी कागजात उस नक्काश को दिए। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद एक ऐसा खत तैयार हो गया जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह बीरबल ने नहीं लिखा है। अब सवाल था मुहर का। जफर जानता था कि बीरबल अपनी मुहर हमेशा अपने पास रखता है। उसने एक रात चुपके से बीरबल के कमरे में सेंध लगवाई और सोते हुए बीरबल के पास से वह मुहर चुरा ली। खत पर मुहर लगाने के बाद उसे वापस उसी जगह रखवा दिया गया। अब साजिश का आखिरी हिस्सा बाकी था। इस खत को इस तरह शहंशाह तक पहुंचाना था कि उन्हें लगे कि यह इत्तिफाक से उनके हाथ लगा है। जफर ने कंधार जाने वाले एक कासिद संदेशवाहक को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। योजना के मुताबिक वह कासिद शाही हरम के पास से गुजरेगा, जहां जफर के सिपाही उसे संदिग्ध मानकर पकड़ लेंगे। तलाशी में उसके पास से यह खत मिलेगा और फिर उसे सीधे शहंशाह के सामने पेश किया जाएगा। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। एक दिन जब शहंशाह अकबर अपने दीवान-ए-कास में बैठे थे, तो हड़बड़ाए हुए सिपाही एक कासिद को पकड़कर लाए। सिपाही के सरदार ने बताया, आलमपनाह, यह शख्स कंधार की तरफ जा रहा था और इसकी हरकतें हमें संदिग्ध लगीं। तलाशी लेने पर इसके पास से यह खत बरामद हुआ है। शहंशाह ने खत हाथ में लिया। खत पर बीरबल की मुहर देखकर वे चौंके। उन्होंने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके चेहरे का रंग बदलता गया। उनकी आंखों में पहले हैरत, फिर दुख और फिर भयानक गुस्सा उतर आया। जिस बीरबल को वे अपना भाई मानते थे, जिसे उन्होंने अपनी सल्तनत का सबसे वफादार स्तंभ समझा था, वह उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा था। यह ख्याल ही उनके लिए असहनीय था। यह सच नहीं हो सकता, वे दहाड़े। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। मुल्ला जफर, जो वहीं मौजूद था, बड़ी मासूमियत से बोला, जहां पनाह हो सकता है यह कोई साजिश हो। बीरबल ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। वह जानता था कि अकबर के दिमाग में शक का बीज बोने के लिए यही तरीका सबसे कारगर है। अकबर ने खत को दोबारा देखा। लिखाई बीरबल की थी, मुहर बीरबल की थी और बातें ऐसी थीं जो सल्तनत को तबाह कर सकती थीं। उनके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ गई। दिल कह रहा था कि उनका बीरबल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग कह रहा था कि सबूत चीख चीख कर बीरबल की गद्दारी की गवाही दे रहे हैं।
बुलाओ बीरबल को। शहंशाह का हुक्म किसी तूफान की तरह गूंजा। बीरबल को फौरन दरबार में हाजिर किया गया। उन्हें नहीं पता था कि मामला क्या है। वे हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आए, लेकिन शहंशाह के चेहरे पर तूफान देखकर वे समझ गए कि कुछ बहुत गलत हुआ है। बीरबल अकबर की आवाज में वह गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि बर्फ जैसी ठंडक थी। इस कत को देखो। उन्होंने कत बीरबल की तरफ फेंक दिया। बीरबल ने कत उठाया और पढ़ा। पढ़ते ही उनके होश उड़ गए। यह उनकी लिखाई थी, उनकी मुहर थी, लेकिन ये लफ्ज उनके नहीं थे। यह एक भद्दी साजिश थी, एक ऐसा जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। जहां पनाह, यह मैंने नहीं लिखा, बीरबल ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। यह मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश है। साजिश? अकबर हंसे, एक दर्द भरी हंसी। तो क्या यह लिखाई तुम्हारी नहीं है? क्या यह मुहर तुम्हारी नहीं है? लिखाई मेरी नकल है और मुहर मेरी ही है, जहां पनाह, लेकिन मैंने यह कत नहीं लिखा। कोई मुझे और आपको एक दूसरे से जुदा करना चाहता है। मुल्ला जफर ने बीच में टोकते हुए कहा, बीरबल, अब भी वक्त है, अपना गुनाह कबूल कर लो। शहंशाह रहमदिल हैं, शायद तुम्हारी जान बख्श दें। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि बीरबल झूठ बोल रहा है। जिस दोस्त के साथ उन्होंने एक थाली में खाना खाया, वह इतनी सफाई से उन्हें धोखा दे रहा था। भरोसे का शीशा टूटकर चकनाचूर हो चुका था। ले जाओ इसे, अकबर चीखे। डाल दो इसे कालकोठरी में। कल सुबह सूरज निकलने पर इसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। गद्दार की यही सजा है। सिपाहियों ने बीरबल को पकड़ लिया। बीरबल ने एक बार अकबर की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि दुख था। दुख इस बात का कि उनके दोस्त ने सबूतों पर यकीन कर लिया, अपने भरोसे पर नहीं। उन्हें चुपचाप ले जाया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला जफर और हकीम मिर्जा मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उनका कांटा हमेशा के लिए रास्ते से हट रहा था। कालकोठरी की ठंडी, सीलन भरी जमीन पर बैठे बीरबल अपनी किस्मत के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे उस साजिश की परतों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि यह काम मुल्ला जफर का ही है। लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए? उनके पास सिर्फ कुछ घंटे थे। मौत उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने सोचना शुरू किया। साजिश करने वाले ने क्या गलती की होगी? हर अपराधी कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ता है। लिखाई थी, मुहर असली थी। फिर गलती कहाँ हो सकती है? बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस कत के हर लफ्ज को, उसकी बनावट को याद करने लगे। कागज। हाँ, कागज। उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने पहरेदार को बुलाया। सिपाही, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम शहंशाह तक मेरा एक पैगाम पहुंचा सकते हो? उनसे कहना कि मरने से पहले बीरबल सिर्फ 5 मिनट के लिए उनसे अकेले में मिलना चाहता है। पहरेदार को उन पर तरस आ गया। उसने जाकर शहंशाह को पैगाम दिया। अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हो चुका था। अब उनके दिल में दुख और पछतावे की एक लहर उठ रही थी। क्या उन्होंने फैसला करने में जल्दबाजी कर दी? उन्होंने बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बीरबल को जंजीरों में जकड़कर लाया गया। अकबर ने सबको बाहर जाने का हुक्म दिया। कमरे में सिर्फ वे दोनों थे। क्या कहना चाहते हो, गद्दार? अकबर ने रुआसी आवाज में पूछा। जहां पनाह, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने उस खत को सिर्फ पढ़ा है या उसे महसूस भी किया है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, क्या आपने उस खत के कागज को ध्यान से देखा?
उसकी बनावट को, उसकी खुशबू को। अकबर हैरान थे। यह तुम क्या कह रहे हो जहांपनाह? क्या आपको याद है पिछले महीने कश्मीर से कागज की एक नई खेप आई थी? वह एक खास तरह का कागज है जो दौलताबाद में बने पुराने कागज से ज्यादा चिकना और हल्का है। आपने खुद उस कागज की तारीफ की थी और उसे सिर्फ शाही फरमानों के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था। वह खेप आगरा पहुंचे अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं। अकबर को याद आया। हाँ, ऐसा हुआ था। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, वह खत उसी नए कश्मीरी कागज पर लिखा गया है, जबकि खत में लिखी तारीख 2 महीने पुरानी है, जब कंधार का सूबेदार आगरा आया था। अब आप ही बताइए, जो कागज 20 दिन पहले आगरा पहुंचा, उस पर 2 महीने पुराना खत कैसे लिखा जा सकता है? अकबर के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। वे अपनी जगह से उछल पड़े। यह एक ऐसी गलती थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। उन्होंने फौरन खत मंगवाया और शाही कागजखाने के मुंशी को तलब किया। मुंशी ने कागज देखते ही पहचान लिया। हाँ जहांपनाह, यह वही नया कश्मीरी कागज है जो पिछले महीने ही आया है। अकबर की आंखों के सामने से नफरत का पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल बेकसूर थे। उन्हें फंसाया गया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल की जंजीरें खोलने का हुक्म दिया और उन्हें गले से लगा लिया। बीरबल, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर शक किया। माफी मत मांगिए जहांपनाह। आप शहंशाह हैं और आपने सबूतों के आधार पर फैसला किया। अब हमें असली मुजरिम को पकड़ना है। अगली सुबह दरबार लगा। मुल्ला जफर और हकीम मिर्जा पूरी तरह आश्वस्त थे कि आज बीरबल की मौत का तमाशा देखेंगे। लेकिन जब उन्होंने बीरबल को शहंशाह के बगल में अपनी पुरानी जगह पर बैठे देखा, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। शहंशाह अकबर ने पूरी सभा को संबोधित किया। हम उस मुजरिम को ढूंढ रहे हैं जिसने बीरबल को फंसाने की कोशिश की। बीरबल का कहना है कि मुजरिम ने एक और गलती की है। उसने खत लिखने के लिए बीरबल के कमरे से वह कलम चुराई जिसमें नीली स्याही थी, जबकि बीरबल हमेशा काली स्याही से लिखते हैं। यह बीरबल की एक चाल थी। उनके कमरे में कोई नीली स्याही वाली कलम थी ही नहीं। जैसे ही अकबर ने यह कहा, मुल्ला जफर, जो अपनी होशियारी साबित करने के लिए बेचैन था, फौरन बोल पड़ा, नहीं जहांपनाह, यह सच नहीं है। मैंने खुद बीरबल के कमरे में काली स्याही वाली दवात देखी थी। खत काली स्याही से ही लिखा गया है। यह कहते ही जफर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अनजाने में यह कबूल कर लिया था कि वह बीरबल के कमरे में गया था। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखें शोले उगलने लगीं। तो तुम बीरबल के कमरे में गए थे जफर? अकबर की गरजती आवाज ने जफर के होश उड़ा दिए। जफर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हकलाने लगा। हकीम मिर्जा डर के मारे कांप रहा था। अकबर के एक इशारे पर सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया। थोड़ी ही सख्ती करने पर दोनों ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे बीरबल से उनकी जलन ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वे सल्तनत से गद्दारी